Good evening, student. Myself Rashmi Sharma, Department of Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आज का टॉपिक है रोल ऑफ एंजाइम्स। रोल ऑफ एंजाइम का पार्ट 1 हमने इसकी पहली वीडियो में देख लिया था। आज हम रोल ऑफ एंजाइम का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि एंजाइम्स कैसे सेल्स में इफ़ेक्ट करते हैं या पैथोजन के द्वारा कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो सिक्रीट होते हैं, एंड प्लांट की सेल वॉल को वो कैसे डिग्रेडेट करते हैं, ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। अब हम देखते हैं कि जो सेलुलोज है उसे डिग्रेडेट करने वाले कौन से एंजाइम्स हैं। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज मेजर कंपोनेंट एंड बेसिक यूनिट है प्लांट सेल वॉल की। सेलुलोज पॉलीसैकेराइड के बने हुए होते हैं। सेलुलोज में चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सेलुलोज को सेलुलेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेट किया जाता है। सेलुलेज प्रोड्यूस होते हैं कुछ फाइटो पैथोजेनिक फंजाई में, बैक्टीरिया, निमेटोड्स एंड कुछ पैरासिटिक हायर प्लांट्स के द्वारा भी सेलुलेज एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेलुलोज को डिग्रेडेट करने वाले जो एंजाइम है सेलुलेज, ये सेल वॉल में एक सॉफ्टनिंग एंड डिसइंटीग्रेशन करता है, और इस टाइप से वो पेनिट्रेट और स्प्रेड ऑफ पैथोजन में हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल है, वैसे तो इसके एग्जाम्पल बहुत से हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। कॉर्न स्टॉक रॉट फंजाई के द्वारा फैलता है, और वो फंजाई है फ्यूजेरियम। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉर्न के स्टॉक में फ्यूजेरियम जो फंजाई है उसने सेलुलोज को सेलुलेज एंजाइम के द्वारा क्या किया है, डिग्रेडेट कर दिया है। नेक्स्ट है हेमीसेलुलोज डिग्रेडेटिंग एंजाइम। हेमीसेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स वाटर इन सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? हेमीसेलुलोज कॉम्प्लेक्स वाटर इन सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। वाटर इन पॉलीसैकेराइड जो कि सेकेंडरी सेल वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। हेमीसेलुलोज पॉलीसैकेराइड में जाइलोग्लूकोज, जाइलोग्लूकोन, ग्लूकोमेनन एंड गैलेक्टोमेनन एक्सेट्रा क्या होते हैं, इसमें इंक्लूडेड होते हैं। एंड हेमीसेलुलेज एंजाइम हेमीसेलुलोज को डिग्रेडेट करता है और मोनोमर्स कुछ रिलीज करते हैं, और इनके जो मोनोमर्स है वो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं डिग्रेडेशन के बाद में, इसलिए उनका नाम है जाइलानेज, ग्लूकानेज, मैनेज, गैलेक्टानेज एंड एराबिनेज। नेक्स्ट है फंगस पैथोजन, या फिर फंगल जो पैथोजन होते हैं कुछ एंजाइम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ ऑक्सीडेटिव एजेंट्स जैसे कि एक्टिवेटेड ऑक्सीजन एंड अदर रेडिकल्स ये हेमीसेलुलेज को डिग्रेडेट करते हैं। एग्जाम्पल स्क्लोरेशियम, रोटसी, स्क्लोरेटिना, स्क्लेरोटेरोम एंड डिप्लोडिया विटिकोला।
आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि हेमीसेल्यूलेज की टोमेटो का प्लांट है। इस टोमेटो के प्लांट के रूट या स्टेम वाले पोर्शन का क्या हो गया है, कम्प्लीटली हेमीसेल्यूलोज एंजाइम का इसमें डिग्रेडेशन हो गया है, जिससे ये सेल्स कैसे हो गए हैं, डिग्रेडेट हो गए हैं। एंड वैसे ही आप इसमें ब्लाइट ऑफ टोमेटो में भी देख सकते हैं, इसमें टोमेटो के जो सेल्स हैं वो भी क्या हो गए हैं, डिग्रेडेट हो गए हैं। लिग्निन डिग्रेडेटिंग एंजाइम। प्लांट सेल वॉल में लिग्निन सबसे कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड होता है। ये मिडिल लेमेला, सेकेंडरी सेल वॉल एंड जाइलम वेसल्स एंड फाइबर्स में क्या होता है, ये पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, मिडिल लेमेला, सेकेंडरी सेल वॉल, जाइलम वेसल्स एंड फाइबर्स में पाया जाता है। जो प्लांट को स्ट्रेंथनिंग देता है, स्ट्रेंथनिंग मीन्स मजबूती देता है, प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओनली कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है जो लिग्निन को क्या करते हैं, डिग्रेडेट कर पाते हैं या लिग्निन को डिग्रेडेट करने में सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज लिग्निन रेसिस्टेंट है। लिग्निन क्या है, रेसिस्टेंट है एंजाइम डिग्रेडेशन के द्वारा, और लिग्निनेज एंजाइम है जो लिग्निन को डिग्रेडेट करता है। लिग्निन को डिग्रेडेट कौन करता है, लिग्निनेज। लिग्निनेज एंजाइम जो है वो लिग्निन को डिग्रेडेट करता है। लिग्निनेज एंजाइम जो है वो लिग्निन को डिग्रेडेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन प्लांट सेल। हम जानते हैं कि सेल जो होता है उनके चारों तरफ में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। और सेल वॉल भी कैसे होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला। सेल वॉल का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्यूटिकल एंड क्यूटिन की बनी हुई क्यूटिकल एंड क्यूटिन की बनी हुई होती है। प्लस उसके भी ऊपर में क्या पाया जाता है, उसके भी ऊपर पाया जाता है वैक्स। एक वैक्स की क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। इन सभी लेयर को, ये सभी लेयर कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में या प्लांट सेल के ऊपर पाई जाती है, प्लांट सेल वॉल के ऊपर पाई जाती है। तो इन सभी, यदि किसी पैथोजन को इन सभी प्लांट के अंदर में पेनिट्रेट करना है, प्लांट के अंदर जाना है, तो उसे सेल वॉल की 3 लेयर, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लेमेला, ओके, एंड क्यूटिकल, और सबसे ऊपर में जो पाया गया वैक्स की लेयर, इन सभी को डिग्रेडेट करते हुए कहाँ जाना पड़ेगा, सेल के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, तो वो प्लांट सेल वॉल के अंदर क्या कर जाएगा, वो एंटर कर जाएगा। सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के बाद सेल के कांटेक्ट में वो कैसे हो जाता है, पैथोजन डायरेक्ट आ जाता है। पैथोजन जब प्लांट सेल वॉल के अंदर या इन सभी लेयर को, प्लांट सेल वॉल की 3 लेयर एंड क्यूटिकल, क्यूटिन एंड वैक्स की लेयर को तोड़ते हुए जब प्लांट सेल के अंदर जब चला जाता है, तब उसे कौन से सेल्स मिलते हैं, तब उसे मिलते हैं प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड। ये तीनों उसे वहाँ मिलते हैं। यहाँ ये तीनों कुछ एंजाइम्स को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ओके, एंड पैथोजन भी क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट आउट करते हैं। एंड प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड को डिग्रेडेट करते हैं एंड एंटर करते हैं प्लांट में। जो पैथोजन क्या किया, एंटर किया, अब वो क्या करता है, प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड को भी क्या करता है, डिग्रेडेट करता है, तोड़ता है, और उसके बाद क्या करता है, वो प्लांट सेल के अंदर चला जाता है। प्रोटीन डिग्रेडेटिंग एंजाइम अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन का मेन सेल्स में प्रोटीन का मेन इम्पॉर्टेंट रोल क्या है। तो प्रोटीन सेल में सेलुलर रिएक्शन में और बहुत टाइप से एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल मटेरियल जो कि सेल वॉल का होता है, वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का
सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेडेट करने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीनेज एंजाइम प्रोटीन को डिग्रेडेट करता है, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि बहुत सारे पैथोजन के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। प्रोटीन को डिग्रेडेट करने के लिए कौन से एंजाइम होते हैं, प्रोटीनेज एंजाइम होते हैं। एंड पैथोजन जो है उनके द्वारा भी क्या किया जाता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। ये होस्ट की सेल को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है पेरिकुलेरिया ओराइजा, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टॉन्स, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा है कि हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से यहाँ पे लीफ में स्पॉट डिसीज जो हुई है वो कॉज हो गई है। एंड सेकंड में आप देख सकते हैं कि फाइटोफोरा इन्फेस्टांस की वजह से टोमेटो प्लांट की लीफ में यहाँ पे आपको ब्लाइट डिसीज दिखाई दे रही है। स्टार्च डिग्रेडेटिंग एंजाइम सब कौन कौन से हैं? स्टार्च क्या होते हैं? स्टार्च मेन रिजर्व ऑफ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो प्लांट के सेल में पाया जाता है। एंड हमको पता है कि प्लांट सेल में जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। ये ग्लूकोज का पॉलीमर है एंड इसमें इसके दो फॉर्म पाए जाते हैं, अमाइलो एंड अमाइलोपेक्टिन। बहुत सारे पैथोजन स्टार्च को यूटिलाइज करते हैं और दूसरे जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उसके फॉर्म में यूज़ करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, और स्टार्च को और क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और बहुत सारे अदर एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, स्टार्च को यूज़ करते हैं। स्टार्च को डिग्रेडेट करने वाले अब एंजाइम्स कौन कौन से हैं? तो स्टार्च को डिग्रेडेट करने वाला एंजाइम है अमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च को क्या करता है, डिग्रेडेट करता है, अमाइलेज एंजाइम। और एंड प्रोडक्ट क्या है इसका, ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज कौन यूज़ करता है, पैथोजन। ये ग्लूकोज कौन यूज़ करता है, पैथोजन डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, जो प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है उसको पैथोजन डायरेक्टली यूज़ करते हैं। और इसका एग्जांपल है एस्परजिलस स्पीसीज। नेक्स्ट देखते हैं लिपिड डिग्रेडेटिंग एंजाइम कौन कौन से हैं। बहुत टाइप के लिपिड सेल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसा कि सीड्स में क्या होते हैं, ऑयल एंड फैट एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। एंड मोस्ट एरियल एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स में वैक्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। एंड उसके साथ में कुछ पैथोजन भी क्या होते हैं इसमें मिलते हैं या प्रेजेंट होते हैं। और लिपिड को जो डिग्रेडेट करता है वो एंजाइम क्या है, वो एंजाइम है लाइपेज एंड फॉस्फोलाइपिड एंजाइम जो है वो क्या करता है, लिपिड को डिग्रेडेट करता है। लाइपेज एंड फॉस्फोलाइपिड एंजाइम्स जो होते हैं, जो बहुत सारे फंजाई, बैक्टीरिया एंड निमेटोड्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लाइपोलाइटिक एंजाइम फैटी एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं और उसके बाद में पैथोजन के द्वारा यूज़ किया जाता है। कभी कभी फैटी एसिड हाइपर ऑक्सीडेटिव हो जाते हैं लाइपोऑक्सीजिनेज के द्वारा। किसके द्वारा, लाइपोऑक्सीजिनेज के द्वारा, या एक्टिव ऑक्सीजिनेज के द्वारा ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तब ये डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करते हैं। किसमें, प्लांट सेल के अंदर ये क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि हमने अभी जितने भी स्लाइड्स देखी उनकी एक ओवरऑल ये क्या है, समरी है कि कौन कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो पैथोजन के द्वारा क्या किए जाते हैं, डिग्रेडेट किए जाते, पैथोजन के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। एंड उनको डिग्रेडेट करने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूटिकुलर वैक्स। तो क्यूटिकुलर वैक्स जो होता है
ये बायोमोलिक्यूल है एंड इसको डिग्रेडेट करते हैं वैक्स डिग्रेडेटिंग एंजाइम्स। एंड इसके एग्जाम्पल हैं जो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, पक्सीन या हार्डी में प्रोड्यूस होते हैं ये। ओके, सेकंड है क्यूटीन। क्यूटीन जो है, क्यूटीन ये इनको डिग्रेड करने वाला एंजाइम है क्यूटिनेस एंजाइम, एंड ये फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम एंड स्पिनुलोसम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। थर्ड है पैक्टिक सब्सटेंसेस। पैक्टिक सब्सटेंसेस को पैक्टिनेज एंड पैक्टोलाइटिक एंजाइम के द्वारा पैक्टिक सब्सटेंसेस को डिग्रेडेट किया जाता है, जो कि मोनिलीनिया, फ्रक्टिकोला, एविनिया, स्यूडोमोनास के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होता है, जो कि राइजोक्टोनिया सोलोनी, फ्यूजेरियम, मोनिलीफोरम एंड स्क्लेरोटियम रल्सी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज एंजाइम हेमीसेल्यूलोज के द्वारा डिग्रेडेट किया जाता है, जो कि स्क्लेरेशियम, स्क्लेरोटिनिया एंड डिप्लोडिया विटिकोला के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके बाद है लिग्निन। लिग्निन जो है वो लिग्निनेस एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेट किए जाते हैं, जो कि टर्मिटीज स्पीसीज, पॉलीपोरस, वर्सिकोलर एंड कुछ फ्यूजेरियम के स्पीसीज के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रोटीन जो है वो प्रोटीनेस या फिर प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेट किए जाते हैं। ये पेरिकुलेरिया ओराइजी, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, हेलमेंथेस्पोरियम ओराइजी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड स्टार्च जो है ये अमाइलेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेट किए जाते हैं, एंड ये एस्परजिलस स्पीसीज जो है उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके बाद है लिपिड। लिपिड लाइपेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेट किए जाते हैं, एंड स्क्लेरोशियम, रोल्सी, बोट्रिटिस सिनेरिया एंड थिल्वियोप्सिस बेसिकोटा के द्वारा ये क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि रोल ऑफ एंजाइम्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। कीप स्टडिंग, आप लगातार सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।